1989 में जैक टोरेटो एक रेस में हिस्सा लेता है। उसके बेटे डोमिनिक और जेकब उसके साथ ही काम कर रहे होते हैं। डॉम उनके दुश्मन रेसर केनी लिंडर से बहस करता है कि उसके रेस के तरीके ठीक नहीं हैं। रेस के दौरान केनी की कार जैक की कार से लगती है और क्रैश होकर उसमें आग लग जाती है और जैक मारा जाता है। हफ्ते बाद डॉम को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो केनी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। सज़ा के दौरान डॉम को एहसास होता है कि जेकब ने फादर की गाड़ी पर काम किया था जिस दिन वो मरा था और उसे लगता है कि उसी ने फादर को मारा है। आज़ाद होने के बाद डॉम जेकब को एक रेस में चैलेंज करता है और अगर जेकब हारा तो वो टाउन छोड़कर चला जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है 2019 पर, जहां दहशतगर्द साइफर को हराए 2 साल गुजर चुके होते हैं और डॉम अब रिटायर हो चुका होता है। वो अपनी बीवी लेटी के साथ अपने बेटे ब्रायन की देखभाल कर रहा होता है। रोमन पियर्स, तेज पार्कर और रैमजी एक खबर लेकर आते हैं। मिस्टर नोबॉडी के जहाज़ पर हमला हो गया था और उन्होंने साइफर को बचाकर जहाज़ क्रैश कर दिया। डॉम उनकी मदद करने का फैसला करता है जब उसे पता लगता है कि जेकब इसमें शामिल है। जहाज़ को सर्च करते उन्हें एक डिवाइस का हिस्सा मिलता है जिसे प्रोजेक्ट आइरस कहते हैं। इससे किसी भी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। टीम पर एक प्राइवेट आर्मी हमला करती है जिसे जेकब लीड कर रहा होता है और वो डिवाइस चोरी कर लेता है। मिशेल स्टेसियक डॉम और उसके साथियों को सेफ हाउस तक लेकर जाता है। मियाँ टोरेटो भी वहाँ उनकी मदद को आ जाती है। टीम को पता लगता है कि हान लू भी प्रोजेक्ट आइरस से कनेक्टेड है, इसलिए लेटी और मियाँ पूछताछ के लिए टोक्यो जाती हैं। इसी दौरान जेकब अपने साथी ऑटो से मिलता है। साइफर उनको बताती है कि डिवाइस का दूसरा हिस्सा ईदनबर्ग में है। डॉम अपने फादर के पुराने मैकेनिक से मिलता है और उसी ने ही जेकब को पाला था और वो बताता है कि जेकब लंदन में है। टोक्यो में लेटी और मियाँ हॉन को पकड़ लेती हैं। साथ में उसकी साथी एल भी होती है। रोमन और तेज शॉन, ट्विंकी और अर्ल को हायर कर लेते हैं जो कि एक रॉकेट इंजन पर काम कर रहे थे। लंदन में डॉम क्वीनी शाह से मिलता है जो कि जेकब का पता उसे बताती है। डॉम ऑटो और जेकब से मिलता है। ऑटो डॉम को अरेस्ट करवा देता है लेकिन उसकी पुरानी दोस्त लीजा उसे बचा लेती है। तेज, रोमन और रैमजी डॉम को ईदनबर्ग में ज्वाइन कर लेते हैं। जेकब इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से डिवाइस के दूसरे हिस्से को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढ लेते हैं। वो ऑटो के आदमियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और रैमजी ट्रक के ज़रिए ऑटो का पीछा करने लग जाती है। डॉम जेकब को रोकता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले कि ऑटो और जेकब भाग पाते, रैमजी उस कार को उल्टा देती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से जेकब को भी पकड़ लेती है। सेफ हाउस पर हान बताता है कि उसे मिस्टर नोबॉडी ने हायर किया था ताकि वो डिवाइस और एल की हिफाजत कर सके। एल का डीएनए ही उस डिवाइस को एक्टिव कर सकता है। जब मिस्टर नोबॉडी का एक एजेंट जो कि जेकब था वो बागी हो गया, मिस्टर नोबॉडी ने डेकर्ड शाह की मदद से हान की मौत का ढोंग रचाया ताकि वो एल की हिफाजत कर सके। ऑटो सेफ हाउस पर हमला करके जेकब को बचा लेता है जो कि डॉम को बताता है कि उसके फादर ने ही उसे गाड़ी ख़राब करने का कहा था क्योंकि उस पर बहुत उधार चढ़ा हुआ था और इस तरह उधार से जान छूट सकती थी। जेकब और ऑटो एल को किडनैप कर लेते हैं और डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी ले लेते हैं। ऑटो एक सैटेलाइट लॉन्च करता है और जेकब एल की मदद से डिवाइस एक्टिव करना चाहता है। वो प्रोजेक्ट को सैटेलाइट में अपलोड करना शुरू कर देते हैं और एक ट्रक में घूम रहे होते हैं। डॉम, लेटी, मियाँ, रैमजी और हान उन्हें रोकने के लिए रेस शुरू कर देते हैं। मियाँ और हान ट्रक पर चढ़ जाते हैं, तभी ऑटो जेकब को धोखा देकर ट्रक से गिरा देता है। डॉम और मियाँ जेकब को बचाते हैं और बदले में वो डॉम की मदद करने लग जाता है। रॉकेट कार की मदद से तेज और रोमन ऑर्बिट में दाखिल होकर सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं। इस तरह अपलोड बंद हो जाती है। साइफर जो कि अब ऑटो के साथ काम कर रही होती है, ट्रक पर मिसाइल चला देती है ताकि वो डॉम को मार सके, लेकिन गलती से ऑटो को ही मार देती है। डॉम अपने ट्रक की मदद से चालाकी दिखाकर साइफर के ड्रोन को तबाह कर देता है। मियाँ और डॉम जेकब से सुलह कर लेते हैं और उसकी भागने में भी मदद करते हैं। तेज और रोमन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कामयाबी से ज़मीन पर वापस आ जाते हैं।
टीम पार्टी करके अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करती है। तभी ब्रायन ओकॉनर भी कार में वहां आ जाता है। मिड क्रेडिट सीन में डेकर्ड शाह का सामना हॉन से होता है और वो उसे जिंदा देख के शॉक हो जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।